चलिए, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का कुमार एंटरटेनमेंट के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है रवि मोहन शर्मा और आप देख रहे हैं इतिहास का बहुत ही शानदार सा और बहुत ही ललन टॉप शो। क्लियर है? चलेगा। आज हम लोग शुरुआत करते हैं अपने इस पूरे के पूरे सेशन की। बहुत ही शानदार और बहुत ही लाजवाब सेशन होने वाला है। हम लोग वैदिक काल को पढ़ रहे थे और वैदिक काल में हम लोग आज उन नदियों का जिक्र करेंगे जो कि बहुत चर्चा में आती रहती हैं। तो प्यारे साथियों, वैदिक काल की नदियों के बारे में बात करेंगे। वैदिक काल की नदियां। वैदिक काल की नदियां। क्लियर है? वैदिक कालीन नदियों के बारे में जानकारी हम लोग आज एकत्रित करेंगे और पढ़ेंगे क्या क्या चीजें इंपोर्टेंट रही, क्या क्या चीजें इंपोर्टेंट है, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा चीजों को पढ़ते हुए आगे चलेंगे। ठीक है? वैदिक काल में सिंधु नदी को कहते थे सिंध नदी। क्या कहते थे? सिंधु को सिंध नदी के नाम से जाना जाता था। जो आज हम लोग सिंध पढ़ते हैं वो कभी सिंध नदी थी, ध्यान लगेगा। क्लियर है? जो आज हम लोग झेलम नदी पढ़ते हैं वो एक समय पर वितस्ता नदी थी। वितस्ता, झेलम। वितस्ता का आधुनिक नाम क्या मिलता है? झेलम मिलता है। गोमती का, गोमती नदी का गोमल नाम मिलता है। गोमल, गोमल। क्लियर है? इसके अलावा सदा नीरा को हम लोग गंडक के बारे में पढ़ते थे। सदा नीरा, सदा नीरा गंडक। गंडक। इसके अलावा बिपाशा यानी कि ब्यास नदी। ब्यास नदी। क्लियर है? बिपाशा यानी कि ब्यास नदी। दोषदती यानी कि घग्गर नदी। घग्गर नदी। क्लियर है? दोषदती यानी कि घग्गर नदी। पुरुषणी यानी कि रावी नदी। पुरुषणी यानी कि रावी नदी। क्लियर है? पुरुषणी यानी कि रावी नदी। सतद्री यानी कि सतलज नदी। सतलुज नदी। क्लियर है? सतुद्री यानी कि सतलुज नदी। आस्किनी यानी कि चिनाब नदी। चिनाब नदी। क्लियर है? आस्किनी यानी कि चिनाब नदी। और बिपाशा यानी कि ब्यास नदी। ब्यास नदी। बिपाशा यानी कि ब्यास नदी। क्लियर है? ये नदियां हैं, उनकी पुरानी का नाम है, ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे सिंधु सिंध नदी, बेतस्ता झेलम नदी, गोमती गोमल नदी, और सदानीरा गंडक नदी, बिपाशा ब्यास नदी, दोषदती घग्गर नदी, पुरुषड़ी रावी नदी, सतुद्री सतलुज नदी, आस्किनी चिनाब नदी और बिपाशा ब्यास नदी। अब बात करेंगे हम लोग प्यारे साथियों। अभी फर्स्ट स्लाइड है बेटा, ये अभी फर्स्ट स्लाइड है। क्लियर है? इसके बाद हम लोग बात करेंगे वैदिक काल के देवताओं के बारे में कि वैदिक काल के कौन कौन से देवता थे जो बहुत महत्वपूर्ण थे। वैदिक काल के देवता। काल के देवता। वैदिक काल के देवता। वैदिक काल के देवता। वैदिक काल के देवताओं के बारे में चर्चा करते हैं साथियों। और यहां पर देखेंगे इंद्र, यह सबसे महत्वपूर्ण थे। याद रखिएगा, यह सबसे महत्वपूर्ण थे और इसकी चर्चा 250 बार हुई है। इंद्र यह सबसे महत्वपूर्ण थे इसकी चर्चा
250 बार हुई है। हुई है। क्लियर है? कितनी बार हुई है बच्चे? 250 बार इसकी चर्चा हुई है। और इन्हें युद्ध तथा वर्षा का देवता कहा जाता है। इन्हें युद्ध तथा वर्षा का देवता कहा जाता है। देवता कहा जाता है। क्लियर है? युद्ध तथा वर्षा का देवता कहा जाता है और इन्हें पुरंदर भी कहते हैं। इन्हें पुरंदर भी कहते हैं। क्लियर है? इन्हें क्या कहते हैं? पुरंदर भी कहते हैं। इंद्र के बारे में मैंने बताया, क्या बताया? ये सबसे महत्वपूर्ण थे। इनकी चर्चा 250 बार हुई है वेदों में। और साथ में प्यारे साथियों, इन्हें युद्ध तथा वर्षा का देवता भी कहते हैं। आपको बताया था कि ये जबरदस्ती मूल लड़ाई लेने में बहुत आगे रहते थे, इंद्र देवता। ठीक है ना? और प्यारे साथियों, आपको यह भी पता होगा कि ये वर्षा के देवता भी कहलाते हैं। इन्हें पुरंदर या पुरंदर भी कहते हैं, ये बात भी ध्यान रखिएगा। अगला है अग्नि। अग्नि इनकी चर्चा 200 बार हुई है। इनकी चर्चा 200 बार हुई है। वरुण वही वायु के देवता हैं। वरुण ये वायु के देवता हैं। वायु के देवता। क्लियर है? ये वायु के देवता हैं। इसके अलावा सोम ये जंगल के देवता हैं। सोम ये जंगल के देवता हैं। जंगल के देवता है। क्लियर है? मारुत ये तूफान के देवता हैं। मारुत ये तूफान के देवता। इन्हें मारुति भी कहते हैं। ये मारुति जो थे, आपको ये भी पता होगा, हनुमान जी के पिता भी थे। ध्यान रखिएगा, हनुमान जी के पिता भी थे मारुति, इसीलिए हनुमान जी को मारुति नंदन कहा जाता है। क्लियर है? हे सुख बंदन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत भिनती बारंबार। चलेगा। तो ये हो गए अग्नि, इनकी चर्चा 200 बार हुई है। वरुण की चर्चा वायु के देवता है ये। सोम ये जंगल के देवता है और मारुत तूफान के देवता है। ध्यान रखिएगा। फिर अगला है छठवा, ये रौद्र ये सबसे क्रोध वाले देवता हैं। ये सबसे क्रोध वाले देवता हैं। क्रोध वाले देवता है। ध्यान रखिएगा। ठीक है? इसके अलावा ये पशुओं की देवता भी कहते हैं। इन्हें पशुओं के देवता भी कहते हैं। देवता भी कहते हैं। विष्णु ये संरक्षक एवं पालन करता थे। संरक्षक एवं पालनकर्ता भी थे। ठीक है? संरक्षक एवं पालनकर्ता भी थे। फिर इसके बाद होगा पुषण, ये पशुओं के देवता थे। पुषण अर्थात पशुओं के देवता। क्लियर है? पशुओं के
देवता। ठीक है। अच्छा, इसमें आपको बता दूं गविष्टि का अर्थ क्या होता है, गाय के लिए। ध्यान रखिएगा, गविष्टि का अर्थ क्या होता है, गाय के लिए किया गया युद्ध। गविष्टि, गविष्टि, गविष्टि अर्थात गाय के लिए किया गया युद्ध। देखिएगा बेटा, इनमें समझाने जैसी कोई बात है नहीं। ठीक है, जो समझाया जाएगा वो बुद्ध से समझाया जाएगा। ठीक है, बुद्ध धर्म से किया गया युद्ध। गविष्टि यानी कि गाय के लिए किया गया युद्ध, ये बात ध्यान रखिएगा। सीता का अर्थ होता है हल से जोती गई जमीन पर पड़ा निशान। सीता, हल से जोती गई, हल से जोती गई जमीन पर पड़ा निशान। पड़ा निशान। ठीक है। अब आएंगे वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था पर। क्या कहते हैं वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था में, तो इस समय सबसे बड़ा पद राजा का होता था जिसे जनता चुनती थी। क्लियर है, मैंने क्या बताया, वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था की ओर जैसे ही हम अग्रसर होते हैं, वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था। इस समय सबसे बड़ा पद किसका होता था, राजा का, और जिसे जनता चुनती थी। ध्यान रखिएगा, इस समय सबसे बड़ा पद पद राजा का होता था। जिसे जनता चुनती थी। जनता चुनती थी। राजा किसी भी निर्णय को लेने से पहले विभिन्न समितियों में बैठकर इसकी चर्चा करता था, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैंने क्या कहा, मेरी बात बहुत अच्छे से सुनिएगा बच्चे। मैंने क्या कहा, राजा किसी भी निर्णय को लेने से पहले विभिन्न समितियों में बैठकर इसकी चर्चा करता था। और वैदिक काल में 3 प्रमुख संगठन थे, ये बात भी ध्यान रखिएगा। वैदिक काल में 3 प्रमुख संगठन थे। तीन प्रमुख संगठन थे। संगठन थे, पहला था सभा। सभा, ठीक है। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। दूसरे का नाम क्या होगा, दूसरे का नाम होगा समिति। सभा और समिति, ध्यान रखिएगा। तीसरे का नाम क्या होगा बच्चे, तीसरे का नाम जल्दी से बताएं क्या होगा फटाफट से। तीसरे का नाम होगा विद्ध। विद्ध, ध्यान रखिएगा, सभा, समिति और विद्ध। क्लियर है, ये 3 चीजें हुआ करती थी, ये बात को अच्छे से आप लोग जान लीजिएगा। ठीक है, सभा और विद्या में भाग लेने की अनुमति महिलाओं को भी थी, समिति में महिलाएं भाग नहीं ले सकती थी। और वैदिक काल की सबसे छोटी इकाई गांव थी। वैदिक काल की गांव थी। क्लियर है, गांव थी जिसके मालिक को ग्रामिक कहते थे। ग्रामिक कहते
थे। बात समझ गए हैं क्या कहा मैंने? वैदिक काल जो होता था, जो वेदों को पढ़ने वाला जो, ठीक है, वेदों को पढ़ने वाला जो समय होता था, या वेदों को पढ़ने वाला जो ड्यूरेशन होता था, काल होता था, उस काल में सबसे छोटी इकाई गांव थी। इसके मालिक को क्या कहते थे? ग्रामिक कहते थे। वैदिक काल में सबसे बड़ा पद किसका होता था? राजा का होता था, जिसकी जनता चुनती थी। ध्यान रखिएगा, इसका मतलब है लोकतंत्रात्मक शासन हुआ करती थी जरूर यहां पर, क्योंकि लोगों के द्वारा राजा को चुना जाता था। इस बात को ध्यान रखिएगा। वैदिक काल में 3 प्रमुख संगठन भी मिलते हैं, सभा, समिति और विद्य। ध्यान रखिएगा। फिर हमने देखा था कि वैदिक काल की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? गांव थी, जिसके मालिक को ग्रामिक कहते थे। और सबसे बड़ी इकाई जन थी। सबसे बड़ी इकाई, बड़ी इकाई जन थी, जिसके मालिक को राजन कहते थे। राजन कहते थे। राजन कहते थे। ध्यान रखिएगा। क्लियर है? आप लोग प्लीज इसे नोट डाउन कर लीजिएगा फटाफट फटाफट से, जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, जल्दी से प्लीज सभी साथी जल्दी से नोट डाउन करिए आप लोग। हाँ भाई, मात्र 1 मिनट का समय रहेगा आप लोगों का, जल्दी जल्दी नोट डाउन करिएगा। जल्दी से बताइएगा साथियों, कोई बात नहीं आरपी सिंह जी, कोई बात नहीं, परेशान ना हो बच्चे, जो है अभी उस पर ध्यान कॉन्सेंट्रेट करें, कोई बात नहीं। ठीक है, तो मैंने क्या कहा? वैदिक काल की सबसे छोटी इकाई गांव थी, जिसके मालिक को ग्रामिक कहते थे। सबसे बड़ी इकाई जन थी, जिसके मालिक को राजन कहते थे। क्लियर है? उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हो जाने के कारण कृषि तथा अर्थव्यवस्था में तेजी से परिवर्तन होने लगा। उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ? तेजी से, उत्तर वैदिक काल में तेजी से परिवर्तन होने लगा। आप ऐसे लिख सकते हैं, उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज होने से, लोहे की खोज होने से लोहे की खोज होने से कृषि तथा अर्थव्यवस्था में, कृषि तथा अर्थव्यवस्था में होने लगा। क्लियर है? ठीक है। जनस्य गोपा, जनस्य गोपा क्या होता था बेटा? सुनिएगा, देखिएगा, अभी जनस्य गोपा तक हम लोग पहुंचे नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग ये जान लीजिए, जनस्य गोपा का मतलब होता था कि भाई जो सबसे, जो लोगों में जो प्रमुख होता था, उस व्यक्ति को जनस्य गोपा कहा जाता था, यानी कि सरदारों, सरदार कहते थे, गोपा यानी कि प्रमुख होता था। क्लियर है? ध्यान रखिएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, अर्थव्यवस्था में तेजी से परिवर्तन जो है होने लगा, और समाज धीरे धीरे ग्रामीण सभ्यता से, समाज धीरे धीरे
ग्रामीण अर्थव्यवस्था से ग्रामीण अर्थव्यवस्था से क्या होने लगा, नगरीय सभ्यता की ओर अग्रसर होने लगा और जन का आकार बढ़कर के जनपद हो गया और यही जनपद आगे बढ़कर के महाजनपद का रूप ले लिया। महाजनपद का काल सिंधु सभ्यता के बाद दूसरी नगरीय सभ्यता थी। आपको बता दो भारत में कुल 16 महाजनपद हुए जिसकी चर्चा बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में मिलती है। भारत में कुल 16 महाजनपद हुए। जिनकी चर्चा बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में होती है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में वो देखने को मिलती है, निकाय में होती है। 16 महाजनपद में सबसे समृद्ध था, सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध था। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली और सबसे समृद्ध महाजनपद मगध था। क्लियर है? कौन सा था? मगध था। ये बात ध्यान रखिएगा। क्लियर है? क्या समझा आपने? तो मेरे साथियों, मैंने बताया कि सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध था जो आगे चलकर इन जनपदों पर अधिकार कर लिया। वैदिक काल में टैक्स को बलि कहते थे, जबकि देवताओं को खुश रखने के लिए पशु दी जाती थी। और इस समय घड़ा, मनका या मृदभांड 4 प्रकार के होते थे। ध्यान रखिएगा, धूसर मृदभांड, काला मृदभांड, लाल मृदभांड और मिश्रित मृदभांड। सबसे प्रचलन में था धूसर मृदभांड जिस पर चित्र बने होते थे, इसके कारण इसे चित्रित धूसर मृदभांड भी कहते थे। मिश्रित मृदभांड लाल एवं काला दोनों का मिश्रण होता था। मृदभांड में काला एवं लाल दोनों मिट्टियों का मिश्रण होता था और इस समय 3 प्रकार के यज्ञ का प्रचलन था। यह बात भी ध्यान रखिएगा। इस समय 3 प्रकार के यज्ञों का प्रचलन था। तीन प्रकार के यज्ञों का प्रचलन था। पहला है अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ क्लियर है? पहला कौन सा है? अश्वमेध यज्ञ। ध्यान रखिएगा, इसमें घोड़ा को क्या करते थे बच्चे? घोड़े को यज्ञ करके छोड़ दिया जाता था। जहां तक घोड़ा जाता था वहां तक का क्षेत्र राजा ले लेता था और घोड़ा को रोकने वाले व्यक्ति को राजा से युद्ध करना पड़ता था। उसके बाद प्यारे साथियों, उसके बाद होगा वाजपेय यज्ञ। वाजपेय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ और वाजपेय यज्ञ, ये राजा के शक्ति प्रदर्शन के लिए होता था। इसमें रथों की रेस लगाई जाती थी। तीसरा हो जाएगा राजसूय यज्ञ और राज्याभिषेक के समय इस यज्ञ को किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में जब अति रंजी खेड़ा से, ध्यान रखिएगा, लोहे की खोज हुई या उत्तर वैदिक काल की अर्थव्यवस्था पशुपालन के स्थान से कृषि पर आधारित हो गई। वैदिक काल में 6 दर्शन भी हुए, यानी कि 6 दर्शन भी बोला जाता है इन्हें। वैदिक काल में हुए। ध्यान रखिएगा,
षड दर्शन भी हुए, षड दर्शन जिन्हें कहा जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। पहला है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन ये कपिल का है, सांख्य दर्शन ध्यान रखिएगा। क्लियर है, ये कपिल का है। दूसरा है व्याय दर्शन, गौतम का है। न्याय दर्शन, न्याय दर्शन ये गौतम का है। क्लियर है, न्याय दर्शन ये गौतम का है। योग दर्शन ये पतंजलि का है। पतंजलि का। क्लियर है, योग दर्शन पतंजलि का है। वैशेषिक दर्शन ये कणाद का है। कणाद का है। उत्तर मीमांसा यह बादरायण का है। उत्तर मीमांसा ठीक है, ये किसका है बच्चे, ये बादरायण का है। बादरायण का, ठीक है। पूर्व मीमांसा ये जैमिनी का है। जैमिनी का। तो ये 6 दर्शन हुए हैं वैदिक काल में कुल। ये दर्शन क्या करते थे, इन दर्शनों को ही मेरे प्यारे साथियों क्या करते थे, इन दर्शनों से हमें सीखने को मिलता था कि किस प्रकार से चीजों को बेहतर बनाया जा सकता है और किन दर्शन में क्या क्या दिया हुआ है, ये सारी बातें इसी में देखने को मिलती थी। ये बात ध्यान रखिएगा। क्लियर है। आपको बता दूं गौतम बुद्ध के जितने भी उपदेश थे वो सांख्य दर्शन से लिए गए थे, ये बात ध्यान रखिएगा। क्लियर है, सांख्य दर्शन से लिए गए थे जितने भी उपदेश थे वो सारे। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आ गई हैं, चलेगा। आगे बात करते हैं, अगला हम लोग यहां पे अगला पर चर्चा करते हैं साथियों। अब यहां से वन लाइनर क्वेश्चंस को हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे। पहला वन लाइनर पूछा जाएगा, अथर्ववेद में 2 संगठनों को प्रजापति की 2 पुत्रियों के समान माना गया है, वे संगठन कौन से हैं? तो प्यारे साथियों यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा वन लाइनर फैक्ट जो है पढ़ते हैं। आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे ये सारे जितने भी हैं, इन सबको आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा जो मैं करा रहा हूं। तो अथर्ववेद में 2 संगठनों को प्रजा एवं क्या कहा, अथर्ववेद में 2 संगठनों को प्रजापति की प्रजापति की 2 पुत्रियों के समान माना गया है। माना गया है, ध्यान रखिएगा, वे संगठन है, वे संगठन है। आंसर लिखिएगा सभा एवं समिति। समिति क्लियर है, कौन कौन से हैं, सभा एवं समिति। अब दूसरा प्रश्न जो आएगा बच्चे वो क्या होगा, वो देखिएगा, किस ग्रंथ में पंचम वेद के रूप में इतिहास एवं पुराणों की व्याख्या की गई है? तो प्यारे साथियों पुराण में की गई है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है। अगला प्रश्न, लोकहित लोकप्रिय गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में किया गया है? लोकप्रिय गायत्री मंत्र का उल्लेख इस ग्रंथ में किया गया है? क्लियर है,
ऋग्वेद में किया गया बच्चा। ठीक है, ऋग्वेद में। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा जाएगा, शूद्र का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? शूद्र का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? दसवें मंडल में। क्लियर है? किस मंडल में मिलता है? 10वें मंडल में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये बात ध्यान रखिएगा। मैं पूरी क्लास का निचोड़ लेकर के आया हूं इन फैक्ट के जरिए, ये बात ध्यान रखिएगा। क्लियर है? 10वें मंडल में मिलता है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? ये बात आपको समझ में आ गई होगी, बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर प्रश्न पूछा जाएगा, जिस ऋषि ने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया था उसका नाम क्या था? तो मेरे भाई उसका नाम था अगस्त ऋषि। क्लियर है? आपको बता दूं, ये अगस्त ऋषि मिलता है। वैदिक समाज का 4 भागों में 4 वर्णों में विभाजन का स्पष्ट उल्लेख किस ग्रंथ में प्राप्त होता है? तो ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में होता है, ध्यान रखिएगा। फिर पूछा जाएगा, वैदिक आर्यों द्वारा उत्पादित उत्पादित सबसे प्रमुख खाद्यान्न था। जो यव। क्लियर है? जो यव। फिर प्रश्न पूछा जाएगा साथियों, पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रथम स्पष्ट साक्ष्य किस ग्रंथ में प्राप्त होता है? तो मेरे भाई ये प्राप्त होता है बृहदारण्यक उपनिषद में। फिर पूछा जाएगा, किस अधिकारी को राज निर्माता के रूप में जाना जाता है? तो मेरे भाई ग्रामीण को जाना जाता है, ग्रामरी को। ठीक है। फिर पूछा जाएगा, ऋग्वैदिक काल के लोग इंद्र का किस प्रयोजन से आह्वान करते थे? तो भौतिक सुख एवं विजय से करते थे। फिर पूछा जाएगा, किस वेद पर विद्वानों द्वारा सर्वाधिक भाष्य लिखे गए? तो मेरे भाई यजुर्वेद पर लिखे गए हैं। फिर पूछा जाएगा, वैदिक साहित्य में अथर्ववेद को क्या कहा जाता है? अथर्ववेद को तो मेरे भाई इसको ब्रह्म वेद कहा जाता है, यानी कि भगवान ब्रह्मा का भी यही वेद था, ये बात ध्यान रखेगा। ऋग्वेद में यमुना का कितनी बार उल्लेख किया गया है? तो ये 3 बार उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में किसकी बात की जा रही है? ध्यान से सुनिएगा, यमुना का। तो यमुना का उल्लेख कितनी बार मिलेगा? तो ये 3 बार मिलेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। फिर पूछा जाएगा, वैदिक काल में मुख्य विवाह संस्कार क्या कहलाता था? तो मेरे भाई पाणी ग्रहण कहलाता था। फिर पूछा जाएगा, किसने उल्लेख किया है कि ब्राह्मण को वसंत में, क्षत्रिय को ग्रीष्म में, वैश्य को शीत में और रतकार को वर्षों में अग्निहोत्र करना चाहिए? तो मेरे भाई वो तैतरेय ब्राह्मण में लिखा हुआ है। फिर पूछा जाएगा, किस विवाह के अंतर्गत कन्या के पिता अथवा उसके संबंधी द्वारा धन लेकर कन्या का विवाह करना होता है? तो वो असुर विवाह में लिखा हुआ है। क्लियर है? फिर पूछा गया है, किस वेदांग से हमें शब्दों की व्युत्पत्ति का संबंध में पता चलता है? तो वो निरुक्त शब्द में। ठीक है। फिर पूछा जाता है, ऋग्वैदिक सभ्यता मुख्यतः किन क्षेत्रों में केंद्रित थी? तो बेटा पंजाब और दिल्ली में केंद्रित थी। ऋग्वेद में 10वें मंडल में किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में सबसे पहला उल्लेख जो मिलता है वो शूद्र का मिलता है। फिर पूछा जाएगा, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो मेरे भाई मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ये बात ध्यान रखिएगा। फिर पूछा जाएगा, सबसे पहले किस उपनिषद में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास 4 आश्रमों का वर्णन हुआ है? तो मैंने बताया था जाबालोपनिषद में मिलता है, ये बात ध्यान रखिएगा। किसमें मिलता है? जाबालोपनिषद में, ये बात ध्यान रखिएगा।
फिर पूछा जाएगा ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? तो मेरे भाई सरस्वती नदी सबसे महत्वपूर्ण थी, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलेगा। अब पूछा जाएगा ऋग्वेद युग की सर्वाधिक प्राचीन संस्था कौन सी थी? तो बेटा विद्व थी। किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? तो मैंने बताया था यजुर्वेद की गई है। पूछा गया था किस साहित्य में पहली बार राजसूय अश्वमेध यज्ञों का उल्लेख मिलता है? तो मेरे बच्चे ब्राह्मणों में मिलता है। फिर पूछा गया था स्तोत्र सूत्र से, ध्यान रखिएगा, स्तोत्र सूत्र से पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, संलग्न सुलभ सूत्र सबसे पुरानी पुस्तक जो ज्यामिति थी, किसने उत्तराधिकारी ध्रुव को, उत्तरी ध्रुव को आर्यों का मूल निवास स्थान बताया है? तो बेटा बाल गंगाधर तिलक ने बताया है। प्रारंभिक वैदिक सावास मुख्यतः किस पर आधारित था? तो बेटा वो पशुपालन पर आधारित था। ऋग्वेद में एक स्थान पर 10 राजाओं का उल्लेख किया हुआ है जिसे दशराज युद्ध कहा जाता है। यह युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो मेरे भाई रावी नदी के तट पर यह लड़ा गया था, ये बात ध्यान रखिएगा। किस नदी पर? रावी नदी पर। क्लियर है? ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। शंकराचार्य, एनी बेसेंट, विवेकानंद तथा बाल गंगाधर तिलकों ने, वह जिसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा है तो बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है। पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है तो शतपथ ब्राह्मण में हुआ है बेटा, ध्यान रखिएगा। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे, ध्यान रखिएगा। तो गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहां हुआ है? तो ऋषि गौतम राहुगढ़ में हुआ है ऋग्वेद में। गौतम प्रथा की, गोत्र प्रथा की स्थापना हुई थी, तो गोत्र प्रथा की स्थापना हुई है बेटा उत्तर वैदिक काल में। फिर पूछा जाएगा ऋग्वेदिक काल में जनता मुख्यतः विश्वास करती थी बलि एवं कर्मकांडों पर, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? सिंधु, सरस्वती, वितस्ता और यमुना में यह नदी जिसे ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा, नदी तमा के रूप में जाना जाता है या संबोधित किया जाता है, उत्तर क्या हो जाएगा? सरस्वती नदी। क्लियर है? प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? तो बेटा वो शिकार था, ये बात ध्यान रखिएगा। गायत्री मंत्र की रचना की थी, किसने की थी भाई? गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने। किसने की है? विश्वामित्र ने की है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? विश्वामित्र ने की है, याद रखिएगा। फिर पूछा जाएगा पुराणों की संख्या कितनी है? तो आपको सबको पता है, उत्तर क्या होगा? 18 पुराण है। श्रीमद् भगवत गीता मौलिक रूप से लिखी गई थी, किसमें लिखी गई थी? तो संस्कृत में लिखी गई थी। महाभारत मूलतः जानी जाती थी किसमें? जय संहिता के नाम से जानी जाती थी, ध्यान लगेगा। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु जिस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया वो कौन सा था? वो था नागवासु की रस्सी, ध्यान रखिएगा, नागवासु की। फिर प्रश्न पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश उपनिषद में ऋग्वेद की मूल लिपि थी, तो बेटा वो ब्राह्मी लिपि थी, ध्यान रखिएगा। फिर पूछा जाएगा वैदिक कर्मकांड में होता का शब्द क्या होता है? होता या होत्र, तो मेरे भाई उसका संबंध किससे है? ऋग्वेद से है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? ऋग्वेद से इसका संबंध है। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, अवेस्ता संबंधित किससे है? कमेंट करके बताइएगा जल्दी से। ईरान से, ध्यान रखिएगा, ईरान से है। अगन्या किसे माना गया है बच्चे? अगन्या किसे माना गया है? तो अगन्या बोला जाता है गाय को, न मारे जाने योग्य जिसे अगन्या कहा जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ रही है? ऋग्वेद काल के प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। किसको संपत्ति समझा जाता था? वो भी महत्वपूर्ण, तो मेरे भाई गाय को समझा जाता था, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? फिर पूछा जाएगा संस्कारों की संख्या कितनी है? तो मेरे भाई संस्कारों की संख्या है 16। सबसे पहला होता है जन्म संस्कार, सबसे लास्ट होता है अंतिम संस्कार। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? उपाध्याय कहलाता था, ये हम लोग कल पढ़ चुके हैं। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, कौन सी थी? तो वंश परंपरागत राजगृह होती, याद रखिएगा। सवार समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, किसमें कहा गया है? तो बच्चे अथर्ववेद में कहा गया है, ये बात ध्यान रखिएगा। क्लियर है?
आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सबसे पहले कहां मिलता है? तो ये अथर्ववेद में मिलता है। क्लियर है? सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है, किसको समर्पित है? तो इंद्र को समर्पित है। ऋग्वेद में इंद्र के बाद सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं, किससे संबंधित है? तो बेटा अग्नि से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? अग्नि से संबंधित है। फिर पूछा जाता है ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है किसको? इंद्र को। ध्यान रखिएगा, किसको समझा जाता है? इंद्र को समझा जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। फिर पूछा जाएगा पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो बेटा इंद्र था। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम कहां मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। फिर पूछा जाएगा साथियों कि सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए कि अगर ये पूछा जाए कि अश्वमेध यज्ञ किसमें होता था? तो बेटा वो ऋग्वेद में होता था, ये बात ध्यान रखिएगा। क्लियर है? ये सारी चीजें मेरे प्यारे साथियों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी। तो आज मैंने क्या क्या कराया है यहां पर आप लोगों को? सबसे पहले मैंने बताया कि वैदिक काल की नदियां कौन कौन सी हैं? सिंधु, वितस्ता, गोमती, सदानीरा, विपाशा, दोषदती, पुरुषणी, सदुत्री, शतोद्री, आयस्किनी और विपाशा। उसके बाद हम लोग वैदिक काल में गए, वैदिक काल के देवताओं को देखा। हमने देखा कि इंद्र सबसे महत्वपूर्ण है, तो इसकी चर्चा 250 बार हुई है और इन्हें युद्ध तथा वर्षा का देवता कहा जाता है और इन्हें पुरंदर भी कहा जाता है। फिर हमने बात की अग्नि की, इसकी चर्चा 200 बार हुई है। फिर हमने बात की वरुण की, ये वायु के देवता है। फिर हमने सोम की बात की, ये जंगल के देवता है। फिर हमने मारुत की देवता चर्चा की, ये तूफान के देवता है। फिर हमने रौद्र की बात की, ये सबसे क्रोधी वाले देवता है। फिर हमने प्यारे साथियों विष्णु की बात की, इन्हें संरक्षक एवं पालनकर्ता भी कहा जाता है। पुषण की बात की, ये पशुओं के देवता है, याद रखिएगा। गविष्ठी गाय के लिए किया गया युद्ध है। सीता हल से जोती गई जमीन पर पड़ा निशान सीता कहलाता है। वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था आप लोगों ने देखी ली, समझ ली। आगे बाकी की चीजों को हम लोग धीरे धीरे करते रहेंगे। उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज होने से कृषि तथा अर्थव्यवस्था को तेजी से परिवर्तन होने लगा। समाज धीरे धीरे ग्रामीण अर्थव्यवस्था की ओर, नागरिक सभ्यता की ओर बढ़ने लगा या अग्रसर होने लगा। भारत में कुल 16 महाजनपद हुए, जिनकी चर्चा बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में होती है। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली, सबसे समृद्ध महाजनपद कौन सी थी? तो मगध थी। और इस समय 3 प्रकार के यज्ञों का प्रचलन था, अश्वमेध और वाजपेय। ध्यान रखिएगा। क्लियर है? ये हमें देखने को यहां पर साथियों मिलेगी, ये बात अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझे हैं? यहां पर चीजों को आपको समझने का बात मिलेगी, बहुत प्यारी तरीके से मिलेगी, ये बात ध्यान रखिएगा। यहां पर बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? मैंने क्या कहा? चीजों को समझने का प्रयास करिएगा। 3 प्रकार के यज्ञ थे। अश्वमेध यज्ञ था प्यारे साथियों, इसमें घोड़ा जो था उसको यज्ञ करने के बाद छोड़ दिया जाता था। जहां जहां पर घोड़ा जाता था वहां तक क्षेत्र राजा ले लेता था और घोड़े को रोकने वाले व्यक्ति को राजा से युद्ध करना पड़ता था। ऐसा भी कहा जाता है कि इसमें फिर जो घोड़ा जीत कर आता था उसकी बलि दी जाती थी, उसका प्रसाद बांटा जाता था सब लोगों में। ठीक है, वाजपेय यज्ञ। और तीसरा है राजसूय यज्ञ। कौन सा है? राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ, ध्यान रखिएगा, तीसरा है राजसूय यज्ञ। फिर वैदिक काल में 6 दर्शन भी हुए, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, योग दर्शन, वैशेषिक दर्शन, उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा। क्लियर है? डीपी भी मिल जाएगा बेटा, डीपी भी मिल जाएगा, परेशान ना हो। फिर हमने 1-9 क्वेश्चंस को देखा और इस प्रकार हम लोगों ने आज पूरी की पूरी हड़प्पा सभ्यता को समाप्त कर दिया। अब हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे जैन और बुद्ध धर्म के बारे में। थैंक यू सो मच। पहले सुनेंगे बुद्ध धर्म की कहानी और उसके बाद पहुंचेंगे आगे की ओर। ठीक है, चलेगा। ठीक है, चलेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहें, मुस्कुराते रहें, जीवन का आनंद लेते रहें। ये था हमारा सेशन।